क्योंकि आप जानते हैं कि भीषण महामारी के दौरान से हम सब गुजरे हैं। कोरोना काल का वो भीषण संकट, जब परिवार के एक एक सदस्यों पर ऐसा लग रहा था कि ना जाने ये संक्रमण वाली बीमारी किसको कहर ढा जाए, किसको अपने चपेट में ले ले। ऐसे भारी संकट के दौरान से आज हम निकलकर जिस तरह से हमने अपनी व्यवस्थाएं बनाई कि यदि संकट भले ही आ जाए पर हमारा काम नहीं रुकेगा, हमारा काम चलता रहेगा। उसी दौरान से हमने अपनी व्यवस्थाएं बनाई, वर्चुअल बैठक की, देश के वासी प्रदेश के वासी एक दूसरे से जोड़ते, प्रदेश के नेतृत्व और देश के नेतृत्व उनको संबोधित करते। आज उसी के तहत हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होता है, गौरवान्वित होता है ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिनको अभी आप सबने सुना। वैसे तो सामान्य रूप से प्रक्रिया होती है कि मुख्य अतिथि के बोलने के बाद में किसी की भी बोलने की आवश्यकता नहीं है, परंतु मैं मानती हूँ, मैं जानती हूँ और आप सब भी जानते हैं, ठंड का समय है, ग्रामीण क्षेत्रों से हम सब संबंध रखते हैं। हमारे किसान भाई आते आते थोड़ा सा विलम्ब हो गया, पर हमने डिसाइड किया, हमने निर्णय लिया कि पहले हम अपने सम्मान्य मुख्य अतिथि को सुनेंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री को सुनेंगे और आज के कार्यक्रम की हमारी अध्यक्षता कर रहे हैं, जो हमारे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। और मुझे आप सब ने अपने समक्ष इस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए बुलाया, जिसमें आज कम से कम 1,10,000 करोड़ से ज्यादा। और नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम न्यूज। हमारे साथ है सीधी जिले के सीधी संसदीय क्षेत्र के सांसद माननीय रीति पाठक जी। उनसे हम खाती होते हैं और क्या कहती हैं उनके बारे में जानते हैं। थोड़ा लाउड नहीं बोलते। तो निश्चित रूप से 7वीं किस्त है किसान सम्मान योजना की। ये जो निधि है 2,000 रुपये हमारे किसान भाइयों के खाते में आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा देना था। इसलिए आज ये इस कार्यक्रम को वर्चुअल सिस्टम के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को हम सभी ने सुना। किसान भाइयों के खाते में उन्होंने उनके एक क्लिक के माध्यम से सभी के खाते में 2,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारे जिले की जो स्थिति है वो ये कम से कम 7वीं राशि है। और हाँ, बहुत सारे किसान इसमें छोटे भी हैं जिनके कभी तीसरी आई होगी, कभी चौथी आई होगी, 5वीं आई होगी, लेकिन ये 7वीं किस्त है जो हमारे प्रधानमंत्री जी के माध्यम से एक क्लिक के माध्यम से आज किसान भाइयों के खाते में। एक बात कही स्टेज में कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपको रेलवे प्रोजेक्ट के लिए बड़ा परेशान होना पड़ा, 1 वर्ष पीछे हो गया, इसमें क्या है? बिल्कुल, व्यक्तिगत रूप से जो हमारे तत्कालिक अधिकारी थे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कुछ ऐसे चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया जिन पे नहीं लगाना चाहिए। तो हमारी सारी चीज़ें नियमानुसार थी, लेकिन उनके कारण आज हमारा ये परियोजना जो है 1 साल पीछे हम वापस वो प्रक्रिया में गए। और उस प्रक्रिया के माध्यम से आपने देखा कि कोविड की वजह से और 1 साल हम चलेंगे, जिसमें आर्थिक क्षति को हमें झेलना पड़ा इस परियोजना। अभी वर्तमान में ही अगर हम बात करें जिला चिकित्सालय की, जिला चिकित्सालय में रेफर का सेंटर बन चुका है, वहाँ पे जो सुविधाएं चाहिए वो मुहैया नहीं हो पा रही। निश्चित रूप से ये इस बात मैं पूर्ण रूपेण मानती हूँ कि हमारे ज़िले की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो उतनी मजबूत नहीं है जितनी होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ों की उसमें आवश्यकताएं हैं स्वास्थ्य सुविधा को ठीक कराने के लिए। मैं निरंतर प्रयासरत हूँ। मैंने पिछले पंचवर्षीय में भी इस बात का प्रयास किया था कि सुपर स्पेशलिटी जैसे हॉस्पिटल हमारे ज़िले को मिले, लेकिन नॉर्म्स को पूरा ना करते हुए मैं इस प्रयास में असफल हो गई। उसके बाद मैंने ये प्रयास करना शुरू किया है कि महिला अस्पताल हमारे ज़िले को मिले। अगर महिला अस्पताल होगी तो बेसिक नीड्स और बेसिक फैसिलिटीज़ उस हॉस्पिटल में हमें मिल पाएंगी। और आप जानते हैं कि आज के समय में प्रसव से होने वाली मौतें, भले हमारी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इस विषय के लिए प्रतिबद्ध है कि ऐसी मौतें ना हो, लेकिन लगातार हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं और लगातार ऐसी मृत्यु दर बढ़ते जा रहे हैं। परंतु ऐसी व्यवस्थाओं से के कारण ये मृत्यु दर लगातार कम होगी। मैं इस बात से आश्वस्त हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा मेरे इस प्रस्ताव को
गंभीरता से इस पर विचार करके ऐसे फास्ट आपके प्रोसेस में संसदीय लाया क्षेत्र जाएगा। दूसरे विधानसभा में दो एक ऐसे गांव जो 1984 में वहाँ पे विद्युतीकरण हो गया, लेकिन लाइट नहीं आई और लोगों का बिल आना चालू हो गया। लगातार वहाँ के दो ग्रामीण जो है परेशान है, कलेक्टर महोदय के पास जाते हैं। हमारे पास कल विजुअल भी चले इसके। अच्छा। तो देखिए, इन सब चीज़ों में जहाँ पर हम कभी ना पहुँच पाते हैं दुर्भाग्यवश और किसी कारणवश ना पहुँच पाते हैं, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल भी ये कहने में अपने आप को ठीक नहीं महसूस करती कि मुझसे पहले जो लोग थे उन्होंने क्यों नहीं किया। निश्चित रूप से जनता ने अभी मुझे वोट दिया है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, और आपने अगर ऐसे विषयों का, ऐसे जगहों का मुझे संज्ञान दिया है तो निश्चित रूप से बताएंगे। मैं जितना भी प्रयास हो पाएगा वहाँ पर बिजली पहुँचाने के लिए या अन्य व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराने के उस क्षेत्र में सांसद पिछले बार भी तो आवेदन दिए गए होंगे, आपके कार्यकर्ता तो वहाँ भी एक्टिव होंगे, तो आखिर आप ये दूसरा पंचवर्षीय कार्यशाला है, कार्यक्रम है ये आपका जो कार्य चल रहा है, तो अभी तक क्यों नहीं किया गया आखिर? आवेदन तो देखिए, दिए मुझे होंगे। अगर कोई चीज़ संज्ञान में होता तो मैंने ईमानदारी से पहले भी प्रयास किया है, अभी भी कर रही हूँ और आगे भी करूँगी। मैंने कभी भी अपने कार्यों में बेईमानी नहीं की, ठीक है ना। और रही बात पंचवर्षीय की, तो पंचवर्षीय तो 7-7 पंचवर्षीय लोगों के बीते हैं, तो इसका कारण पे मत जाइए, क्योंकि अब मैंने इस बात को स्वीकार किया है कि आपके माध्यम से, और मीडिया का सबसे पहला काम होता है कि निष्पक्षता से विषय को समक्ष में रखना। तो इसलिए आपने इस विषय को रखा है, इस पे क्या हम कर सकते हैं, इस पे पूरी तरह से संज्ञान किसानों को लेना। बरगलाने में किसका हाथ? किसानों को वर्गलाने में जो किसान नहीं है, जिनकी राजनीति खत्म हो चुकी है और जिन्हें राजनीति करने के लिए कोई विषय और कोई बिंदु जिनके पास नहीं है, उन्होंने किसानों को और तथाकथित किसानों को बिंदु के रूप में चुना है, और इसलिए तथाकथित किसानों को वर्गलाकर अपनी रोटी सेक रहे हैं। किसानों के लिए एक संदेश आपके द्वारा। किसानों को आत्मनिर्भर बनाना, किसानों को सशक्त बनाना, किसानों को संबल देना भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता और देश और प्रदेश के नेतृत्वकर्ता का कार्य है, और वो ईमानदारी से हो रहा है। इसलिए किसान भाई अपने आप को मजबूत समझें और अपने आप को सशक्त समझें और भारतीय जनता पार्टी के निर्णय के साथ आगे बढ़ें। सांसद हमारे साथ में जुड़े यहाँ की एक लोकल समस्या है, अमिलिया चौराहा, कई क्षेत्रों से आने वाली बसों के कई जगह के लोग आते हैं, वहाँ पर रुकते हैं, लेकिन वहाँ पर एक सुलभ शौचालय नहीं है। ज़्यादातर वहाँ पर महिलाओं की समस्या होती है। यहाँ पर जो आपके कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ पर अधिकारी हैं, उनको भी यहाँ पर समस्या होती है। क्या ये नहीं लगता कि यहाँ पर एक सुलभ शौचालय होना चाहिए? बिल्कुल होगा।